हेड तरेमू से आने वाला सैलाबी रेला मुल्तान तक पहुंच गया। जनाब में हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। अकबर बंद पर पानी की सतह 413 फीट तक पहुंच गई। कई करीबी आबादियों के एक बार फिर खाली करा लिया गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शहर के बंद पर सैलाबी पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। पुलिस ने शहर को खाली कराने के लिए मसाजिद से फिर ऐलानात कराए। शुजाबाद शहर में भी सैलाब के खतरे पर हाई अलर्ट। हिफाजती बंद टूटने के खौफ से करीबी इलाके खाली कराने के लिए मसाजिद में ऐलानात। मुल्तान में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। इंतजामिया ने 2 दिन अहम करार दे दिए। शहरी आबादी को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। DGPDM पंजाब इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान में अगले 48 घंटे सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। अभी मानसून सीजन में कुछ दिन बाकी हैं। आज हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पर पानी की सतह बढ़ेगी। सैलाब से पंजाब के 26 अजला 4,364 बस्तियां मुतासिर हुई। 15 लाख से ज्यादा जानवरों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। लियाकतपुर में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलट गई। 13 बच्चों को जिंदा बचाया गया। 9 माह का बच्चा डूब गया। तलाश जारी। सतलुज में पानी की सतह में तेजी से इजाफा। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट तक जा पहुंची। पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। दरिया सतलुज में खराज 3,27,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। गंडा सिंह और करीबी इलाकों में सैलाबी पानी के फैलाव का दायरा बढ़ने लगा। सतलुज से मुल्हिका 100 से जायद देहात मुकम्मल तौर पर मुतासिर। 40,000 एकड़ से जायद पर खड़ी फसलें पानी की नजर। किसानों की साल भर की मेहनत जाया। सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले खैमों और ऊंचे टेलों पर पनाह लेने पर मजबूर। मुतासर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह। सड़कें, मसाजिद और स्कूल ज़ेर-ए-आब। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सिंध में बड़े सैलाब के खतरात बढ़ने लगे। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। पानी का बहाव 4,43,000 क्यूसेक हो गया। गुड्डू बैराज से 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। खानपुर में दरियाए सिंध में चाशड़ा के मकाम से 7,82,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। आइंदा 24 घंटे के दौरान 9 से 10 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। दरियाए सिंध में सखर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर बैराज का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब से मुल्क भर में नुकसानात हुए हैं। पंजाब में 15 रोज से लोग बेघर और रिलीफ कैंप्स में रिहाइश पजीर हैं। कसूर, मुल्तान और जलालपुर में लोग मुतासिर हो रहे हैं। सिंध सैलाब से मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, मुकाबला करेंगे। वजीर आजम से कहा है मुतासरीन को इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सहूलत जारी की जाए। बिलावल भुट्टो का गुड्डू बैराज का भी दौरा। वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा साथ थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुड्डू बैराज का मुआयना किया और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। खानेवाल में महकमे खुराक की गफलत। गंदम की 18,000 बोरियां डूब कर जाया। सैलाबी पानी की आमद का इल्म होने के बावजूद महकमे के अफसरों ने गंदम की बोरियां महफूज मकाम पर मुंतकिल नहीं की। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। वज़ीर आला मरियम नवाज का वाक़े का सख्त नोटिस। सैलाब के दौरान गंदम महफूज मकामात पर मुंतकिल न करने पर DG महकमे खुराक को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुताल्लिक़ अहम फैसले। सैलाब की सूरत हाल की वजह से गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। हुकूमत का मुतासरीन सैलाब को बिजली बिल्स में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं मुतासरीन सैलाब के बिजली बिल्स पर टैक्स के खात्मे के लिए काम किया जा रहा है।
बिजली बिल्स में रिलीफ विफाकी हुकूमत देगी, लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत माफ करेगी। सैलाबजदा इलाकों में बिजली के इजाफी बिल्स का नोटिस देंगे। मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल होते ही किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। जलालपुर पीरवाला में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की सैलाबजदा इलाकों में कार्रवाइयां। सैलाब में घिरे हजारों अफराद और मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाबजदा इलाकों में राशन, टेंट्स, जरूरी सामान की तरसील जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू टीम्स कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पाक फौज और सिविल इदारों का मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में आर्मी, मेडिकल और रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए। सैलाब ज़दगान की पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों में इजहार तशक्कुर। एशिया में क्रिकेट की जंग छिड़ गई। अबुधाबी में पहला मार्का, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें आमने सामने आ गई। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। रहमान 8, इब्राहिम जदरान 1, गुलबदीन 5 रन बनाकर आउट। सिद्दीकुल्लाह और मोहम्मद नबी की उम्दा बल्लेबाजी। एशिया कप T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान समेत 8 टीमें शरीक। सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 सितंबर को होगा। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a very special transmission of Asia Cup at Ek News. Janab, hope you guys are keeping yourself well and all set to ace the evening. चौकों और छक्कों की बहार, शायकीन को चढ़ गया क्रिकेट बुखार। एशिया कप में किसका पलड़ा रहेगा भारी, किस टीम की होगी जाने की तैयारी। एक न्यूज पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन 9 सितंबर से 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ एक न्यूज पर। बनो एक आवाज। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह कामयाब। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने 250 वोट हासिल किए। मजमूई तौर पर 251 वोट कास्ट, 1 वोट मुस्तरद हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने भी वोट कास्ट किया। अपोजिशन ने ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान कर रखा था। पंजाब से सेनेट नशिस्त PTI के एजाज चौधरी को 9 मई केस में सजा के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को सेनेट का ज़िमनी इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद कहा। उम्मीद है वो सेनेट में मौसर कानून साजी में भरपूर किरदार अदा करेंगे। PTI के 10 से 12 अराकीन मुझे वोट डालना चाहते थे। PTI को अपने अराकीन पर एतमाद नहीं था, इसलिए बॉयकॉट किया। नौमुंतखब सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से बातचीत, कहा वो पहले से काबीना के रुकन हैं। वज़ीर आज़म जो भी जिम्मेदारी देंगे दयानतदारी से निभाएंगे। तमाम वज़रा अपनी अपनी जगह पर ठीक काम कर रहे हैं। कोई वज़ीर ठीक काम कर रहा हो तो बिला वजह नहीं हटाया जाता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, राना सनाउल्लाह की जीत पर उनकी खुशी डबल ट्रिपल हो गई है। राना सनाउल्लाह ने करैक्टर बिल्डिंग और सिखाने में अहम किरदार अदा किया। PTI ने हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर मैच खेला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास। टैक्स चोरों की शनाख्त, डायरेक्टरी और सुपर ऑडिटर्स के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की इनकम और सेल्स टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि टैक्स चोरों की सरजरिश और टैक्स दहिंदगान की पजीराई ज़रूरी है। टैक्स चोरों की शनाख्त के लिए प्रोफेशनल माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। थर्ड पार्टी ऑडिट से निज़ाम की खामियों की निशानदही और बेहतरी मुमकिन है। FBR और निजी शोबे को टैक्स चोरी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से काज़किस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान और काज़किस्तान के ताल्लुकात एतमाद, बाहिनी एहतराम और मुश्तरका नुक्ता नज़र पर मबनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी काज़किस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और काज़किस्तान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान काज़किस्तान के सदर के दौरे को बहुत अहमियत दे रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी काज़किस्तान के हम मनसब की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, IT, तालीम, सकाफत, सयाहत, सलामती के उमूर पर बातचीत।